सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी। मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मलय जी, हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की, तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था। खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा, जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों न ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे। और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था, उनको बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये जुगनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है। और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, जुगनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किनको किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती। अब वो गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा। हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें, ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस हैं एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई
जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे। जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह की प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा। ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनकी टैलेंट को देखा और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने और युवाओं के लिए, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं। मलय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी। खेलो इंडिया के माध्यम से आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही हैं ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में। युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया
तो इस तरह से ये आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में, एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है? हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया, राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में, नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग, इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे, छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं। और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में, उसको बिठाने के लिए जो लोग भूल चुके हैं। आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे, इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे, उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय, उन अध्यायों को भूलकर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे, भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है। मलय नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में